नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी शास्त्रार्थ और हमारे साथ आज जी शास्त्रार्थ के लिए दो खास मेहमान हैं। बीजेपी से अजय आलोक जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से मजबूत प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। शास्त्रार्थ का मकसद सिर्फ ये कि देश के अंदर, समाज के अंदर एक नई सोच उभरे, एक नई दिशा मिले और हर बड़े मुद्दे पर समाज को और लोगों को एक सही सटीक नजरिया मिल पाए। तो सबसे पहले शास्त्रार्थ की शुरुआत करेंगे बहराइच के दंगे को लेकर और हमारा पहला सवाल सर आप दोनों से है। आप लोग चूज कर लीजिए पहला जवाब कौन देगा। पहले फिर सवाल फिर दागूं। सत्ता वाले हैं, इनको दीजिए। सर, राम गोपाल जो मारे गए थे बहराइच हिंसे में, उनके हत्या का आरोप जिस व्यक्ति पर है उसका एनकाउंटर हो चुका है। बीजेपी का पक्ष एनकाउंटर सही है? देखिए, ऐसा है कि एनकाउंटर कोई राजनीतिक पार्टी या दल नहीं करवाता है। एनकाउंटर उस वक्त के आधिकारिक निर्णय के तहत होते हैं जो भी पुलिस ऑफिसर देख रहे हैं, कर रहे हैं। मुठभेड़ अगर होगी तो अपनी जान की रक्षा करने का अधिकार हर एक को है। देखिए, राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई है, आप इसको एक आइसोलेटेड इंसिडेंस मत देखिए। हमारा मानना है ये पैटर्न है। मैं आप लोग से बस ये बताना चाहूँगा, पूछना भी चाहूँगा कि एक भी मुस्लिमों के जुलूस पे आज तक हिंदुओं ने पत्थर फेंके हैं? एक भी नहीं। तो फिर हिंदुओं के विसर्जन पे, हिंदुओं के जुलूस पे क्यों पत्थर फेंके जाता है? ये क्या मानसिकता है? और ऐसा ही नहीं किसी बहराइच में हुआ। लेकिन पत्थर फेंक रहे और एनकाउंटर से आपस में कंपैरिजन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। और एनकाउंटर पर सवाल पहली बार तो नहीं है। एनकाउंटर सीरीज ऑफ एनकाउंटर ऐसे हैं जिस पर कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं कि जानबूझकर समुदाय विशेष को या वर्ग विशेष को आप निशाने पर लेते हैं, उनका एनकाउंटर ज्यादा होता है। विकास दुबे किस समुदाय का था जिसका इनकाउंटर किया गया था? उसने 8 पुलिस वालों की हत्या की थी। विकास दुबे क्या मुस्लिम था? क्या खाली मुस्लिम ही को एनकाउंटर होता है? एनकाउंटर अपराधियों का होता है। ये सोचने का वर्ग है। देखिए, मैं नाम ले रहा हूं। आपने विशेष समाज विशेष वर्ग कर लिया नाम। उस समाज विशेष वर्ग का नाम आज की तारीख में हमारे विपक्ष कहते हैं कि जातियां देख के इनकाउंटर होती है, धर्म देख के इनकाउंटर होता है। वो घूम फिर के उसको मुसलमान यादव पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मैं कहता हूं नहीं, एनकाउंटर जब भी होता है अपराधी को देख के होता है, और अपराधी अगर पुलिस पे गोली चलाएगी तो अपराधी नहीं बचेगा। ये राजपूत जी, एनकाउंटर सही है गलत? देखिए, इनकाउंटर होना और इनकाउंटर करने में बड़ा फर्क है। और भारतीय जनता पार्टी के मित्र और इनकी पुलिस और इनकी सरकार इनकाउंटर करती है, और जो लोग भी इनकाउंटर करते हैं वो हत्या करते हैं। साफ बात है एकदम। इनकाउंटर होना एक अलग बात। इनके डीजी प्रशांत ने, बाकायदा प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हाँ हमने मंगेश का इनकाउंटर किया का मतलब क्या है आपका? यानी आपने हत्या की। इनकाउंटर होना भाई, अचानक से कोई अपराधी सामने दिखाई दिया, पुलिस। लेकिन उन्हीं प्रशांत कुमार ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की लिस्ट भी दी थी जिसमें मुलायम सिंह यादव सबसे अव्वल नंबर पर थे कि उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। एक बात हमको बताइए कि पुरानी सरकारों में अगर गलत काम हुए तो क्या नई सरकारें उस गलत काम को शिखंडी बना करके उनके पीछे छुपेंगे या उस काम को सही करेंगे? अगर मुलायम सिंह के जमाने में गलत काम हुए तो क्या इनको लाइसेंस मिल गया है कि इस जमाने में भी गलत काम हुआ? अनंत, आप बताओ मेरे को। लेकिन वो तो सर आपके सामने कह रहे हैं ना कि भाई पुलिस पर अगर हमला होता है या पुलिस को अपना खतरा होता है तो हम क्यों चुप रहे हैं? फिर बंदूक किस लिए? वहीं से तो बात आ रही है कि हर बार सेम पैटर्न है कि एक अपराधी मोटरसाइकिल पे भाग रहा था जिस मोटरसाइकिल की टंकी में 4 साल से तेल नहीं डला था। वो उस मोटरसाइकिल से भाग रहा था जो 11 साल से स्टार्ट ही नहीं हुई थी। ठीक है ना? उस पर वो बैठा था, उसमें एक उसको देसी कट्टा मिला, उसमें उसने फायर किया और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसको मार दिया। और जब वो आता है तो अगर आप क्या नाम पोस्टमार्टम की भाषा समझते हो तो वहां चारों तरफ वहां नीला और लाल निशान होता है क्योंकि गोली बड़ी नजदीक से मारी गई होती है। अब तो एक नया टर्म इन्होंने कर दिया, हाफ एनकाउंटर का। पैरों में गोली मारते हैं। सारी चीजें एक ही जैसी क्यों? सारे एनकाउंटर एक ही जैसे क्यों हो रहे हैं? एनकाउंटर गलत है या किसी धर्म, किसी जाति विशेष के अपराधी का एनकाउंटर होना गलत है? बहुत सिंपल सी बात है। कानून का, पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ करके कानून में दे देना। अदालत उनको सजा दे, अदालत उनको मौत की सजा दे, अदालत उनके ऊपर कोई भी सजा दे, वो बिल्कुल जायज होनी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस फर्जी इनकाउंटर कर रही है, इनकाउंटर हो रहा है, अगर बदमाश आया किसी ने मारा तो भाई हमें आत्मरक्षार्थ में तो हम चलाएंगे गोली, बट नहीं छोड़ेंगे क्या? वही अजय आलोक जी, वही आरोप घूम फिर के आया कि जाति और धर्म देख करके आपकी पुलिस एक्शन करती है और वही दिशा निर्देश राजनीतिक तरह से भी होता है। देखिए, मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। मानसिकता एक बहुत
ज़रूरी चीज़ है कि आपकी मानसिकता क्या है। मैंने फिर कहा कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती, आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती। आप उसको अपराधी मानिए, आतंकवादी मानिए, और अगर वो पुलिस पे मुठभेड़ करने में है तो पुलिस को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। हमारी तो सरकार नहीं थी ना, बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था यहाँ पे, आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस ने मारा था बाटला हाउस में जाकर। क्या वो सही था या गलत था? एकदम सही था वो। लेकिन उसका रिजल्टेंट क्या हुआ? जिस पुलिस वाले ने एनकाउंटर किया, कांग्रेस की सरकार ने उसको सस्पेंड कर दिया। सोनिया गांधी उस आतंकवादी की घटना मौत पे, एक मिनट, सोनिया गांधी जी उस आतंकवादी की घटना मौत सुन के उनके आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सलमान खुर्शीद ने कहा था, सोनिया मैडम स्टार्टेड क्राइंग। आपके तो आतंकवादी मरने पे आपके आंख से आंसू निकलेंगे? ओसामा को आप ओसामा जी कहेंगे? अफजल तेरे कातिल, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। ये अगर मानसिकता किसी राजनीतिक दल की हो जाए, जेएनयू में देश तोड़ो नारे के साथ कोई अगर राजनीतिक दल का व्यक्ति खड़ा हो जाए तो हमारा देश कहां जाएगा? ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तो खाली ये कह रहा हूं सर इसका देखिए, क्योंकि बच्चे यहां पर हैं, मास कॉम के बच्चे हैं, इनको सच जानना आवश्यक है। बाटला हाउस इनकाउंटर में जो मोहनलाल शर्मा जी शहीद हुए थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अशोक चक्र नहीं दिया था। सस्पेंड करने की बात, इतना झूठ और इतना छल कपट करते हैं ये लोग। अशोक चक्र जो सिविल ऑर्डर का सबसे ऊंचा सम्मान है, वही उसी मोहनलाल शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने दिया था। ये अपने आप में ऐतिहासिक सच है। अजय जी चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा जेएनयू में, जेएनयू विश्वविद्यालय यहीं दिल्ली में, डीयू के आप लोग छात्र हैं। जेएनयू क्या देश विरोधियों का अड्डा है? जेएनयू में जिन लोगों ने कहा था कि वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाले, वो 8 कश्मीरी थे। जिम्मेवारी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जांच की, वो 8 कश्मीरी थे। 8 के 8 पीडीपी के मेंबर थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी क्या नाम, ये महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उन 8 के 8 लोगों को कश्मीर डिपोर्ट किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ने अपने संरक्षण में। आज तक उसको वापस नहीं ले पाए। जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाले लोग थे, वो सारे के सारे भाजपा के समर्थन के लोग थे। और आज आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। सुरेंद्र भाई से एक सवाल, उसके बाद आपके परिप्रेक्ष्य में कन्हैया कुमार कौन था? कन्हैया कुमार ने कोई भारत जगह पे कन्हैया कुमार खड़ा था, इनकी पार्टी के यूथ आइकन। इसी कन्हैया कुमार को डिफोन कर रहे हैं। मैं सर ना कन्हैया कुमार पे जा रहा हूं, मैं ना कन्हैया कुमार पे जा रहा हूं, मैं ना जेएनयू पे जा रहा हूं, मैं ना बाटला हाउस पे जा रहा हूं। मैं वापस आज के परिप्रेक्ष्य में आ जाता हूं। आप कहते हैं कि आरोपी का, अपराधी का ना कोई जाति होती है ना धर्म होता है। पुलिस कह रही है कि भाई ये आरोपी है, पुलिस कह रही है मामला आउट ऑफ कंट्रोल है, पैर में गोली मारकर रोक दिया जाता है। क्यों जाति धर्म ढूंढ लेते हैं? वो कहते हैं ना कि मैं दहशतगर्द हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है। मैं दहशतगर्द हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है, और पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। पुलिस की मार के आगे ना, आप पुलिस जितने सही सच और सही वो काम करती है, आज की डेट में 24 घंटे के लिए पुलिस और ईडी हमको दे दीजिए, हम नरेंद्र मोदी को अजय आलोक जी के मुंह से कहलवा देंगे कि सबसे बड़े आतंकवादी हैं। तो ये तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है। ट्रैक रिकॉर्ड ये आपकी पुलिस सरकार, मैं कह रहा हूं ट्रैक रिकॉर्ड आपकी सरकार का रहा है, और अदालत का इस मामले में टिप्पणी रही है कि सीबीआई पिंजरे का तोता किस कार्यकाल में थी। जी, वो उस समय की तो टिप्पणी आपको याद है जी। और अभी मैं आपसे मुखातिब हूं सर, मैंने इसलिए अभी उस समय की टिप्पणी तो आपको याद है। लेकिन अभी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और गुजरात सरकार में जो लोअर जुडिशरी से आश्चर्यजनक रिजल्ट आ रहे हैं, और पिंजरे का तोता बनी हुई अभी की टिप्पणियां आपको याद नहीं। मुझे सारी टिप्पणियां याद है। अगर आपको सारी टिप्पणियां याद है तो सारे परिप्रेक्ष्य, अगर मैं अजय आलोक से मुखातिब होता तो मैं उन टिप्पणियों का जिक्र करता। अगर मैं आपसे मुखातिब था इसलिए मैंने आपकी टिप्पणी का जिक्र किया। तो फिर कहा हमारी कमियों के काम पीछे, करता हूं सर, हमारी कमियों के पीछे पर आप लोग आलोक। जी न्यूज़।